कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आर्थिक राजधानी मुंबई में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में मुंबई के वार्ड क्रमांक 97 में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक श्री कृष्ण बाला चौहान की तरफ से टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस भव्य टीकाकरण कैंप को सफल बनाने के लिए एचएन रिलायंस फाउंडेशन और शिवसेना के युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने अपना अहम योगदान दिया। गौर करने वाली बात यह है कि आज यानी 18 अगस्त को मुंबई के सभी सरकारी टीकाकरण केंद्र वैक्सीन की कमी के चलते बंद रहे, लेकिन शिवसेना के बांद्रा पश्चिम विभाग संगठक श्री कृष्ण बाला चौहान के अथक प्रयासों के चलते सांताक्रूज पश्चिम स्थित साने गुरुजी विद्या मंदिर स्कूल प्रांगण में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 2,500 से 3,000 लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन का टीका लगाया गया। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। कोरोना की जंग में टीकाकरण ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जहां देश में तीसरी लहर की आहट है और बड़ी तेजी से प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है, ऐसे में टीकाकरण अभियान को भी तेज कर दिया गया है। और बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई के सांताक्रूज इलाके में आज शिवसेना नेता बाला चौहान द्वारा जो है यहाँ पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग टीका लेने के लिए आए हैं। जिस तरीके से हम दिखाने की बात करें तो यहाँ पर टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। आप देख सकते हैं कि कई सेंटर बनाए गए हैं, कई काउंटर बनाए गए हैं जहां लोगों को टीका दिया जा रहा है, क्योंकि टीकाकरण अभियान को तेज करने की इसलिए जो कवायद की जा रही, क्योंकि अब कोरोना की तीसरी लहर की भी आहट हो चुकी है और लोग बड़ी संख्या में जो अब टीकाकरण केंद्र पर जा रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारे साथ बाला चौहान जी हैं, शिवसेना नेता, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो किस तरह का आयोजन आज इस टीकाकरण अभियान में आपने किया है? मैंने कुछ नहीं किया, हमारे युवा नेता आदित्य जी ठाकरे साहब ने हर विधानसभा में, जैसे कालीना विधानसभा, विलेपाले विधानसभा, बाले विधानसभा, तीनों जगह पे आज ही वैक्सीन का कार्यक्रम प्रोग्राम चालू है। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक है। ये कोवैक्सीन है और दूसरा डोज कोवैक्सीन का एक फ़ायदा है कि 1 महीने के अंदर दूसरा डोज मिलता है। और पब्लिक को, जनता को हम लोगों ने 2 दिन से सबके पीछे पड़े और सबने अपने फॉर्म भरवा के लिए और रजिस्ट्रेशन पे नंबर भी सबको दिया था कि इसके ऊपर कोविड के अंदर रजिस्ट्रेशन करो और आपका OTP नंबर आएगा, वो आपके फिर क्या उसके लिए टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाए। अभी तक कम से कम मिनिमम 700 लोग यहाँ पर वैक्सीन ले चुके हैं और अभी भी 2300 बाकी है। वो शाम को 6 बजे तक टोटल 3,000 का आंकड़ा है। टोटल 3,000 का आंकड़ा है। अगर बाला चौहान की बात की जाए तो हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे रहते हैं, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की मदद हो या समाज के किसी भी तबके की कोई भी जरूरत है तो 24 घंटे बाला चौहान उपलब्ध रहते हैं। आज जब ये वैक्सीनेशन है, क्योंकि कई ऐसे सरकारी और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर वैक्सीनेशन बंद है क्योंकि वैक्सीन का शॉर्ट है, आपके यहाँ 3,000 वैक्सीनेशन, किस तरह से लोगों का प्रतिशत है? लोगों का बहुत बड़ा प्रतिशत। अभी जो आप जाएंगे तो AC रोड के ऊपर जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक लाइन लगी है, पूरा मतलब सानेगुल से लेके ऐसे U-टर्न हो गए AC रोड से तक लाइन लगी है और लोगों का अच्छा प्रतिशत और लोग अच्छी तरह आ रहे हैं। और यहाँ पे एक ही समाज है, हिंदू मुस्लिम सब आ रहे हैं, आप लोग देख सकते। और कम से कम हम लोगों ने ज़्यादा करके मुस्लिम लोगों ने किसी ने लिया नहीं था तो उनको मालूम पड़ा कि मुस्लिम जेल लेना जरूरी है, तो कम से कम अभी तक मेरे ख्याल से 700 में 200 मुस्लिम तो गए होंगे। जैसे आपने कहा कि लोग निकल नहीं रहे थे, लोगों में कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर अभी भी डर है, किस तरह से वाले विधानसभा के लोगों से अपील करेंगे कि वैक्सीन? जी, बांद्रा विधानसभा। अभी मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ, वैक्सीन अमेरिका ने कहा है कि हर साल लेना पड़ेगा ये 2025 तक, इसके लिए सबको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीन का फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन आपको अगर कोविड होता है तो उसके अंदर आपको तकलीफ नहीं होती है। अगर वैक्सीन नहीं लेते तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है और बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। आज हमारे यहाँ पे मेरे वार्ड में हमारे बहुत से हमारे कार्यकर्ता ये सब अच्छा खासा पैसा होने के बाद भी गुजर गए, क्यों? उन्होंने बदन पे लिया। बदन पे लेने से ये चलता, बुखार आया, सर्दी आया, कुछ भी हुआ, डॉक्टर की दवा लो। डॉक्टर आज काढ़ा बीड़ा ये सब पुरानी बातें, वो चलते रहता है, लेकिन मेडिसिन आज डॉक्टर लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये अपॉइंटमेंट लेते 10 मिनट का, वो काय के लिए लेते? इतने पढ़े करके लेते ना, तो उनसे उनकी राय लेना जरूरी है। अपन घर के अंदर अपना उपाय नहीं कीजिए, डॉक्टर की राय लेके जो करना है वो कीजिए।
जिस तरह से वैक्सीन की शॉर्टेज है, क्या कहेंगे? एक तरफ तो केंद्र सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हर राज्यों को निर्देश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराइए और लगातार टीकाकरण हो भी रहा है, लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई के जितने भी गवर्नमेंट सेंटर हैं सब बंद है क्योंकि शॉर्टेज है। आज आप बोलते केंद्र सरकार मोदी साहब कर रहे हैं। आज अगर महाराष्ट्र नंबर 1 है वैक्सीन लेने में, महाराष्ट्र नंबर 1 है। मुंबई को वैक्सीन कम मिल रही है। आज बाहर बिक रही है, हॉस्पिटल में बिक रही है, लेकिन आपको बीएमसी को नहीं मिल रही है। तो बीएमसी क्या करे? बीएमसी पैसा भी देने को तैयार है। बीएमसी नाने बोलिए कि पैसा भी लो लेकिन वैक्सीन दो, लेकिन आज प्राइवेट वाले का धंधा करने के लिए ये बीजेपी सरकार जो लगी है वो उनके आगे कोई नहीं। आज कांग्रेस थे, सब उन्होंने खाया खिलाया, सबको खिलाया, लेकिन ये तो सब बेच रहे हैं। आज ट्रेन बेचा, एयर इंडिया बेचा, सब बेच रहे हैं। बेचने का ही काम चालू है, लेकिन कांग्रेस ने 1 इंच भी नहीं बेचा था। आज बीजेपी मोदी सरकार बोलते अच्छा क्या अच्छा काम है? मेरे को बताओ आज महंगाई कितनी है? आज पेट्रोल डीजल क्या 100 रुपये? एक इंसान को परवड़ता नहीं, इसके लिए आज पब्लिक साइकिल लेने लगी है। आज एक जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार एकदम गलत चला रहे हैं। 10 कॉर्पोरेट है, उनके लिए सरकार है, जनता के लिए सरकार नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन जिस तरीके से अब आरोप है कि ये सरकार जनता के लिए नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जब से मुंबई लोकल में 2 डोज देने वालों के 2 डोज वैक्सीन की लेने वालों को यात्रा में अनुमति दी जाएगी, उसके बाद से ही सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर। सबसे पहले आपका नाम? चिराग शाह। चिराग जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आज आप लोग वैक्सीनेशन ऑपरेशन कर रहे हो अभियान के तहत? सबसे पहली बात तो HN रिलायंस फाउंडेशन के तरफ से आदित्य जी और MCGM के साथ में मिलके ऑल ओवर बॉम्बे में तकरीबन एक 5 लाख डोजेस फर्स्ट एंड सेकेंड डोज देने का एक कार्यक्रम सबने हाथ में लिया है। तो आज हर एक अलग आज 4 जगहों पे है। बांद्रा ईस्ट वेस्ट में है, फिर विले पार्ले में है और दादर में भी है। तो तकरीबन हर सेंटर पे 2 से 2.5 हज़ार वैक्सीन दे रहे हैं। तो आज हम ये जो सेंटर में है साने गुरुजी स्कूल, वहाँ पे भी 2.5 हज़ार वैक्सीन है और यहाँ पे हम लोग सब जगह पे कोवैक्सीन दे रहे हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कोविशील्ड का ड्यूरेशन 84 दिन है और आपका 28 है। बेसिकली मेक में एक फ़र्क है। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड से रिसर्च है और ये भारत सीरम जो इंडियन है उससे बनाया हुआ है। डिफरेंस एक टेक्निकली बोलने जाए तो लाइफ एसेंचुएटेड वैक्सीन और जो एक डेड सेल्स से बना हुआ वैक्सीन, उतना डिफरेंस है। कोवैक्सीन का रिज़ल्ट तकरीबन 4 to 5% बेटर माना जाता है और जो टाइम शेड्यूल है वो इसका 28 डेज़ है सेकेंड डोज के लिए और कोविशील्ड का 84 डेज़ है। आज जो है कितने डॉक्टरों की टीम आपने यहाँ लगाई है और अब तक कितने लोगों का टीकाकरण हुआ? सर तकरीबन अभी 4 से 5 डॉक्टर है यहाँ पे और नर्सिंग स्टाफ तकरीबन एक 15 से 16 है। हमारे साथ में प्राची करके है, ये रिलायंस के हेड ऑफ सिस्टर है। आपका नाम? प्राची छेड़ेकर। प्राची, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने भी देखा होगा मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन भी हुए थे, बड़ी संख्या में लोग उसके शिकार भी हुए थे, क्या कहेंगी आज किस तरह से वैक्सीनेशन आप लोग कर रहे हैं? और कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर जिस तरह से लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लोग डर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, उनको किस तरह से अपील करेंगे? नहीं मतलब ऐसा इसका कुछ इशू नहीं है कोविशील्ड या कोवैक्सीन पर। अभी तो ज़्यादा फिलहाल पेशेंट लोग तो नॉर्मली कोवैक्सीन भी ले रहे हैं, इसका कुछ इतना इशू नहीं है और ठीक सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक इतना। आज आप यहाँ पर रिलायंस की तरफ से कितनी डोजेस दी गई? आज हम लोगों ने तकरीबन 600 तो हो गया है कंप्लीट से। और क्या प्रोसीजर रखा है आप लोगों ने? हमने देखा फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन जी, क्योंकि अमूमन हमने सेंटरों पे देखा है कि आधार कार्ड लेके जाइए और वैक्सीनेशन लीजिए। नहीं कैसे हमको सब डिटेल्स रखते हैं हम लोग। पेशेंट का कुछ इशू हुआ तो उनको सिर्फ मतलब फटाक से प्रोवाइड करें, इसलिए हम लोग तो उनका पहले रजिस्टर ये करते हैं पूरा। उसके बाद सिस्टर के पास भी एक सीट होती है, उसके ऊपर उनका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ उसमें सब लिखते हैं। उनका फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, वो भी हम लोग मेंशन करते। तो मतलब उनके लिए भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है, उनका मतलब रिकॉर्ड रखने के लिए।
बस। बिल्कुल, जिस तरीके से टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम प्रशासन या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराएं और कोरोना से की जंग में प्रशासन का साथ दे, क्योंकि तीसरी लहर की आहट आ चुकी है। तीसरी लहर को लेकर लोगों में सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी गई है। साथ ही लोकल ट्रेन जो मुंबई की लाइफलाइन है उसमें कहा गया है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को वैक्सीन यात्रा की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद से ही सभी सेंटरों पर जो है लोगों की भीड़ उमड़ी है। और जिस तरह से साने गुरुजी सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 2500 से 3000 लोगों का आज वैक्सीनेशन होगा, जिसके लिए लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। बाकायदे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से उनकी सहायता की जाए और उनका इलाज हो सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।